ये कहानी है हेनरी की, जिसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है कि वो अपने सबसे पसंदीदा बैंक को लूटे। कहानी की शुरुआत में हम हेनरी को देखते हैं, जो एक टोल पर जॉब करता है। वो पूरी रात ड्यूटी करता है। जैसे ही सुबह होती है उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, इसीलिए वो पहुंचता है अपने घर। यहाँ हम हेनरी की वाइफ डेबी को देखते हैं, जो एक नर्स है। और डेबी हमेशा ही अपने हस्बैंड हेनरी के लिए परेशान रहती है, क्योंकि हेनरी उसे ज्यादा वक्त नहीं दे पाता और उसे लगता है कि कहीं उनका रिश्ता ना टूट जाए। तभी कोई घर का डोर नॉक करता है। हेनरी दरवाजा खोलता है तो वहाँ उसका दोस्त एडी होता है, और यहीं पर इनका एक और साथी है जिसका नाम है जो की तबीयत खराब है, इसलिए वो बार बार उल्टियां कर रहा है। तभी हेनरी इन्हें अंदर आने के लिए कहता है। एडी कहता है कि आज उनका मैच है, लेकिन अब जो बीमार हो गया है इसलिए एक आदमी की कमी हो रही है, इसलिए एडी चाहता है कि हेनरी उसके साथ चले। हेनरी भी हाँ बोल देता है। फिर ये लोग स्टेडियम की तरफ जाने लगते हैं। तभी दो और लोग गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। जैसे ही ये लोग स्टेडियम पहुंचने वाले होते हैं, तभी एडी गाड़ी रोकने के लिए कहता है। फिर तीनों अपने अपने मास्क को पहनते हैं और एक बैंक के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही ये अंदर जाते हैं, यहाँ पर गार्ड आता है और वो उन्हें अंदर जाता देख लेता है। लेकिन हेनरी को अब तक कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और उसने इन तीनों को बैंक के अंदर जाते हुए नहीं देखा। तभी वो तीनों भागते हुए बाहर आते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन गार्ड जानता है कि ये कौन से कार से आए थे। कार के पास जाकर वो अंदर हेनरी को देखता है। हेनरी ने उन लोगों की तरह सेम टी शर्ट पहन रखी थी, इसीलिए वो हेनरी पे बंदूक तान देता है और उसे गिरफ्तार करवा देता है। फिर जब हेनरी का इंटेरोगेशन किया जाता है और वो अपने दोस्तों के बारे में कुछ भी नहीं बताता, फिर हेनरी पर रॉबरी का केस हो जाता है और उसे 3 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। जेल में हेनरी की मुलाकात होती है मैक्स नाम के एक आदमी से, जो उसका सेलमेट भी है। मैक्स हेनरी से पूछने लगता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों है, तो हेनरी बोलता है बैंक रॉबरी नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के वक्त। मैक्स हेनरी को बताता है कि तुम्हें पता है कि जेल में ज्यादातर वही लोग हैं जिनके सपने बड़े हैं, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए उन लोगों ने शॉर्टकट लिया है। तुम्हारा सपना क्या है? हेनरी बोलता है कि मेरा कोई सपना नहीं है। फिर ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन डेबी हेनरी से मिलने आती है और ये दोनों बहुत देर तक बात करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में हेनरी समझ जाता है कि डेबी कुछ कहना चाहती है, इसीलिए वो उसे फोर्स करने लगता है। तब डेबी कहती है कि उसे कोई पसंद आ गया है, इसीलिए वो उससे शादी करना चाहती है। हेनरी कहता है, इसमें शर्म आने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ तकलीफें दी हैं, तुम शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। फिर हम मैक्स को देखते हैं, जो यहाँ के कैदियों को बता रहा होता है कि जब वो पैरोल की मीटिंग के लिए गया तब उसने कितनी ज्यादा गालियां दी। मैक्स ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि वो जेल से बाहर नहीं जाना चाहता। उसे उम्र कैद की सजा मिली है, लेकिन हर एक 6 महीने में उसके पैरोल की डेट आ जाती है और अगर वह चाहे तो बाहर जा सकता है। लेकिन मैक्स को लगता है कि बाहर की दुनिया में उसके लिए कुछ भी नहीं रखा, ये जेल ही उसका घर है। तभी हेनरी बताता है कि उसका भी पैरोल नजदीक आने वाला है, तो सारे लोग कहते हैं कि तुम्हें पैरोल मिल जाएगी, क्योंकि हम सबको पता है कि तुमने क्राइम नहीं किया है। तभी यहाँ का एक आदमी कहता है, पैरोल का पहला नियम यही है कि कभी अपने आप को इनोसेंट मत बताओ, बल्कि तुम वहाँ पे कहो कि मैंने क्राइम किया है और मुझे उसका दुख है, मैं कभी उस क्राइम को दोबारा नहीं करूंगा, तभी ऑफिसर तुम्हारी सुनेंगे। फिर इस बात को सुनते ही हेनरी इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है और अगली बार जब उसकी सुनवाई होती है तो वो ऐसा ही करता है और उसे पैरोल मिल भी जाता है। फिर हेनरी पहुंचता है डेबी के घर पे ताकि वो अपना सामान वहां से ले सके। तभी हेनरी देखता है कि डेबी का पति कोई और नहीं बल्कि जो कभी हेनरी का दोस्त हुआ करता था। तभी वो देखता है कि डेबी प्रेग्नेंट हो गई है। फिर हेनरी अपनी चीजों को निकालने लगता है। तभी यहाँ पर जो आता है और कहता है कि मैंने एक नया काम शुरू किया है, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? और इतना कहने के बाद वो स्कीम बताने लगता है, लेकिन हेनरी को उसका स्कीम समझ में नहीं आता, इसीलिए वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। पर इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। तब जो उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुमने मेरा नाम नहीं लिया, इसीलिए मैं बच गया, नहीं तो मैं भी जेल में होता। हेनरी यहाँ से निकल जाता है और जाता है उस बैंक के पास जिसकी रॉबरी के लिए उसे पकड़ा गया था, और वो बैंक को देख ही रहा होता है। तभी एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और वो जमीन पे नीचे गिर जाता है। उस गाड़ी से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम है जूली, और बाहर आने के बाद हेनरी पे चिल्लाने लगती है कि वो रास्ते पर क्या कर रहा था। तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और ये वही पुलिस वाला है जिसने हेनरी को गिरफ्तार किया था। फिर वो इन दोनों को उठाता है और लेकर के जाता है पास के कैफे में। हेनरी जूली से कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है, तो वह पुलिस वाला और जूली वहां से चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हेनरी वॉशरूम जाता है तब उसे दीवार पर एक न्यूज़पेपर नजर आता है जिसमें खबर होती है कि कैसे बहुत समय पहले लोगों ने बैंक को लूटा था। इस बैंक के नीचे एक टनल है। तभी वो देखता है कि टनल के रास्ते की शुरुआत होती है एक थिएटर से। फिर हेनरी पहुंचता है सबसे पहले मैक्स के पास जेल में और उससे कहता है कि मुझे मेरा सपना मिल गया है, मेरा सपना है कि मैं उस बैंक को लूटूं जिसकी वजह से मैं जेल आया था। तब मैक्स इस बात को सुनकर कहता है कि आखिर तुम इसे कैसे करना चाहते हो? तो हेनरी कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। कुछ दिनों में आपके पैरोल की हियरिंग है और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें वैसा ही करें जैसा मैं आपको कहूँ, ताकि आप बाहर आ जाएं, फिर हम उस बैंक को लूटेंगे। लेकिन मैक्स कहता है कि मैं तुमसे कोई भी वादा नहीं कर सकता। इसके बाद हेनरी आता है उस थिएटर के पास और बाहर से अंदर झांकने लगता है। तब उसे जूली नजर आती है जो यहीं पर एक्ट्रेस है, लेकिन जब वो एक्टिंग कर रही होती है तब उसका डायरेक्टर उसे बार बार डांटता है, जिस चीज से जूली परेशान हो जाती है। इसीलिए वो डायरेक्टर को कहती है कि वो कॉफी लेने बाहर जा रही है। तभी उसे बाहर हेनरी मिल जाता है। तब ये दोनों जाते हैं कैफे में। मैक्स उसे थैंक यू कहती है कि तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मेरे खिलाफ FIR करवा देता,
तुम अच्छे इंसान हो। तभी दूसरी तरफ मैक्स को देखते हैं जिसके पैरोल की हियरिंग चल रही है और अब मैक्स यहाँ पे वही कहता है जो हेनरी ने उसे समझाया था और उसे पैरोल मिल भी जाता है। तब इस बात को सुनने के बाद हेनरी बहुत खुश होता है और वो मैक्स को लेने भी आता है और उसे लेकर के जाता है सीधा कैफे में जहाँ वो उसे नक्शा दिखाता है। तब उस नक्शे को देखने के बाद मैक्स कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये नक्शा बहुत पुराना है, क्या पता अब वहाँ पर टनल भी ना हो। तो ये आइडिया तो बहुत ही बेकार है। अगर तुम्हें बैंक को लूटने हैं तो कुछ हथियारों को इकट्ठा करो और कुछ लोगों को उन्होंने लेकर बैंक के अंदर घुस जाओ। तब हेनरी कहता है कि मैं कोई डकैत नहीं हूँ और मैं ऐसी चोरी कभी नहीं करूंगा। मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे इस तरीके से चोरी करनी है कि किसी को कानो कान खबर ना हो। लेकिन मैक्स को इस प्लानिंग पर शक हो रहा है, इसीलिए कहता है कि सबसे पहले हमें बैंक के पास जाना है। इसीलिए दोनों बैंक के अंदर जाते हैं और मैक्स यहाँ पर मैनेजर से बात करने लगता है और कहता है कि मुझे बैंक का वॉल्ट देखना है। मैनेजर भी उसे वॉल्ट दिखा देता है। फिर वो हेनरी को कहता है कि मुझे थिएटर में लेकर के चलो। जैसे ही थिएटर के पास पहुंचते हैं और घूम रहे होते हैं तभी अचानक यहाँ पे जूली आ जाती है और वो इन दोनों को देख करके चौंक जाती है। मैक्स जूली को अपनी बातों में फंसाने लगता है और कहता है कि वो भी कभी एक्टर हुआ करता था और अपनी नकली कहानियां सुनाने लगता है। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और वो जूली को कहता है कि जल्दी ही रिहर्सल शुरू होने वाली है। तभी मैक्स इस आदमी को कहता है कि क्या तुम मुझे थिएटर घुमाओगे, और वो आदमी कहता है कि बिल्कुल। तो मैक्स चला जाता है उस आदमी के साथ। फिर जूली यहाँ पे हेनरी को कहती है कि क्या ये तुम्हारे फादर है। हेनरी कहता है कि नहीं, बस वो मेरे दोस्त हैं। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ मैक्स पूरा का पूरा थिएटर घूम चुका है और वो इस आदमी को अपनी बातों में उलझाने लगता है और कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर पास में ही एक टनल है। मैंने अपने जवानी के दिनों में उस जगह के बारे में सुना था। तो वो आदमी कहता है कि हाँ, यहाँ पर एक टनल है और वो उसे लेकर के जाता है उसे दीवार के पास जहाँ से टनल की शुरुआत होती है। तो मैक्स दीवार को बार बार बजाता है। मैक्स वापस आता है और जूली को कहता है कि मैं कल से यहाँ पे वॉलंटियर करने वाला हूँ, मुझे ये थिएटर बहुत पसंद आया है। फिर दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाते जाते हेनरी यहाँ पे जूली को डेट के लिए पूछता है। तब जूली भी मान जाती है। मैक्स घर पहुंचकर हेनरी को सारी प्लानिंग बताने लगता है और कहता है कि जब हम उस थिएटर की दीवार को तोड़ेंगे तब वहाँ पे बहुत सारा कचरा हो जाएगा, इसीलिए हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन हेनरी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि वो डेट पे जा रहा है जूली के साथ, इसीलिए वो तैयार हो रहा है। फिर हो जाता है डेट पे। तब जूली बताती है कि उसका ड्रीम क्या है। वो इसीलिए थिएटर कर रही है ताकि वो फिल्मों में एक्टिंग कर सके। इसीलिए उसकी प्लानिंग है कि वह जल्दी एलए जाएगी, यानी हॉलीवुड। तब इस बात को सुनने के बाद हेनरी कहता है कि तुम जरूर हॉलीवुड जाओगी। फिर हेनरी जूली को घर छोड़ने जाता है। हेनरी अब जूली से कुछ भी नहीं छुपाना चाहता, इसीलिए वो उसे पूरी सच्चाई बताने लगता है कि मैं कुछ ही दिन पहले जेल से छूटा हूँ। यहाँ पर बैंक में एक रॉबरी हुई थी, जिस रॉबरी में मेरे दोस्तों ने मुझे फंसा दिया। मैं उसका हिस्सा भी नहीं था, लेकिन मुझे जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब मेरी प्लानिंग है कि मैं उस बैंक को लूटूं। उस बैंक के पास से एक टनल आता है तुम्हारे थिएटर के पास और मैं वहीं से उस बैंक को लूटगा। तब इन बातों को सुनने के बाद जूली हंसने लगती है और उसे लगता है कि हेनरी मजाक कर रहा है। फिर ये दोनों आइसक्रीम खाते हैं और हेनरी कहता है कि वो सीरियस है। तब जूली हेनरी को लेकर के जाती है अपने घर पे। जूली उसे स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए देती है और वो बहुत ही अच्छे से पढ़ता है। तब जूली उसे कहती है कि तुम बहुत ही नेचुरल एक्टर हो, और इतना कहने के बाद जूली हेनरी को किस करने लगती है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह हेनरी जूली को लेकर जाता है अपने घर, लेकिन मैक्स को यह बात पता नहीं है। इसीलिए जैसे ही दरवाजा नॉक करता है वो बाहर आते हुए चिल्लाने लगता है कि मुझे पता लग गया कि सारा कचरा कहाँ फेंकना है। लेकिन वो जूली को देख करके डर जाता है कि उसने क्या कह दिया। तो हेनरी कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जूली को सब बता दिया है। तब इस बात को सुनने के बाद मैक्स भड़क जाता है और वह हेनरी को दूसरे कमरे में ले जाकर के कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब हेनरी कहता है कि मैं उससे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता, उसे सच्चाई पता है और उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ से अब इनका काम शुरू हो जाता है। ये लोग हर रोज थिएटर जाते हैं और मैक्स अपनी प्लानिंग करते रहता है। फिर एक दिन मैक्स हेनरी को बताता है कि जो यहाँ का ग्रीन रूम है वहीं से उसे टनल का रास्ता शुरू होता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे एक्टिंग करो और इनके क्रू को ज्वाइन कर लो। हेनरी कहता है आखिर वो लोग मुझे क्यों लेंगे। तो मैक्स कहता है कि वो मुझ में पर छोड़ दो। फिर वह एक्टर को फंसाता है और उसे यहाँ से बाहर निकलवा देता है और जाकर के बात करता है जूली से, क्योंकि जूली ने कहा था कि हेनरी नेचुरल एक्टर है। जूली ऐसा ही करती है। अब इनका काम शुरू हो जाता है और देखते ही देखते ये लोग दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन दीवार टूटने के बाद वही होता है जिसका इन्हें डर था। अंदर दीवार का मलबा भर जाता है, इसलिए टनल में आगे भी नहीं बढ़ सकते और इतने सारे कचरे को हटाने के लिए 2 लोग काफी नहीं है। इसीलिए हेनरी जाता है जो के पास और उसे पूरी प्लानिंग बताता है। तब जो शामिल होने के लिए मान जाता है और कहता है कि उसने जो बिजनेस शुरू किया था वो भी नहीं चल रहा है, इसीलिए उसे पैसों की जरूरत है। तब ये तीनों काम पे लग जाते हैं। लेकिन एक रात ने वही पुलिस वाला पकड़ता है जिसने हेनरी को गिरफ्तार किया था। लेकिन वो कहता है कि मैं इस बार तुम्हें गिरफ्तार नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं तुम लोगों के प्लानिंग में शामिल होना चाहता हूँ और मैं भी इस बैंक को लूटना चाहता हूँ। तब इस बात को सुनने के बाद मैक्स परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वो पुलिस वाला कहता है कि मैं जल्दी ही रिटायर होने वाला हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा कारण यह है कि जब मेरी पत्नी बीमार थी तब बैंक वालों ने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया और मैंने अपनी पत्नी को खो दिया, इसलिए मैं बदला लेना चाहता हूँ। मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है, मैं बैंक को बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ।
इसलिए मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि इस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा कब होता है। तब तुम लोग इस बैंक को लूटना। फिर इनके प्लानिंग चलने लगती है। इसी बीच हेनरी और जूली फिर से इंटीमेट होते हैं। तो हेनरी जूली को बताता है कि वो पैसों के लिए बैंक नहीं लूट रहा, बल्कि वो इसलिए लूट रहा है क्योंकि इस बैंक की वजह से वो परेशान हुआ था और उसकी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया। इसीलिए इस बैंक की मदद से वो नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। और अब जूली भी समझ चुकी है कि हेनरी कैसा आदमी है। एक दिन जब हेनरी घर पे अकेला होता है, तभी वो दरवाजे पे एडी को देखता है और एडी कहता है कि मुझे पूरी सच्चाई पता है, मुझे जो ने बता दिया। तब इस बात को सुनने के बाद मैक्स गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मैक्स जानता है कि एडी की वजह से ही हेनरी जेल गया था। लेकिन एडी ने धमकी देता है, इसलिए इन लोगों को ना चाहते हुए एडी को अपने ग्रुप में शामिल करना पड़ता है। तभी हेनरी देखता है कि जल्दी इस नाटक का परफॉर्मेंस होने वाला है, इसीलिए वो परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बैंक कैसे लूटेंगे। तो मैक्स उसे समझाने लगता है और फिर से जाते हैं ये टनल के नीचे और सारे कचरे को हटाने लगते हैं। फिर हेनरी जाता है जूली के पास और उससे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि जिस दिन इस नाटक का पहला परफॉर्मेंस होगा, उसी दिन मैं उस बैंक को लूटूंगा और मैं यहाँ से भाग भी जाऊंगा। तब इन बातों को सुनने के बाद जूली टूटने लगती है और कहती है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, तुम्हारा हमेशा से मकसद सिर्फ यही था कि तुम बैंक को लूटो, तुम्हें कभी भी मुझसे प्यार नहीं था, यहाँ से चले जाओ। अब नाटक की शुरुआत होने वाली है और दूसरी तरफ बैंक में भी सारे पैसे आ गए हैं और ये सही वक्त है चोरी करने का। फिर जैसे ही नाटक की शुरुआत होती है, ये लोग अपने चोरी को भी अंजाम देने लगते हैं और सारे पैसों को बाहर निकलने लगते हैं। हेनरी को एक्टिंग भी करनी है, इसीलिए बीच में एक्टिंग करता है और जैसे उसका पार्ट खत्म होता है, वो नीचे आ जाता है और बैंक से पैसे निकालने लगता है और फिर से चला जाता है अपने सीन के लिए। लेकिन जैसे ही ये लोग सारे पैसों को बाहर निकाल लेते हैं, एडी एक बार फिर से इन्हें धोखा देता है और वो बंदूक तान देता है मैक्स पे। तो मैक्स जब उससे लड़ने की कोशिश करता है, तब वो उसे बेहोश कर देता है। तभी यहाँ पे हेनरी भी आ जाता है। एडी यहाँ पे हेनरी पर भी बंदूक तान देता है, लेकिन तभी मैक्स उठाता है और वो एडी को पीटने लगता है। तभी यहाँ पे गोली चलती है और ये गोली जाकर के लग जाती है हेनरी के पैर में। अब मैक्स एडी को बेहोश कर देता है और उसी टनल के अंदर बांध देता है। अब हेनरी को ऊपर जाना है अपने सीन के लिए, लेकिन अब उसके पैर में गोली भी लग गई है। फिर भी वो लगड़ाता हुआ जाता है, स्टेज पे अपने सीन को परफॉर्म करता है और वापस आकर के गाड़ी में बैठ जाता है। फिर सभी जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में हेनरी को एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है, इसलिए वो जो को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। तो मैक्स कहता है कि क्या हुआ? फिर हेनरी कहता है मैं जूली के पास जा रहा हूँ, मैं उसके बिना यहाँ से नहीं जा सकता। तो मैक्स उससे समझने लगता है, लेकिन हेनरी नहीं मानता और वो गाड़ी से उतर करके वापस चला जाता है और यहाँ मूवी एंड होती है।